अगर आप भी दो साउंड बार में कंफ्यूज हो रखे हैं, एक है जेब्रोनिक्स की ओर से आने वाला ज़्यूक बार 9600 जिसका टोटल आउटपुट 300 वॉट का है, और दूसरा है हमारा जेब्रोनिक्स की ओर से ही आने वाला ज़्यूक बार 9900 जिसमें टोटल आउटपुट 725 वॉट का है। इवन इसके अंदर एक और मॉडल भी आता है जो कि है 9850, वो भी सेम टू सेम मॉडल है, सिर्फ एक ऑडियो फॉर्मेट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो ओवरऑल जो है इन दोनों में से हमें किसी एक को अपने लिए घर के लिए चुनना हो तो कौन सा हमारे लिए परफेक्ट होगा, उसके बारे में ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों के साथ ही मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक जो 9600 वाला है उसे मैंने अपने रूम में इंस्टॉल किया हुआ है, और जो 9900 वाला जो है जिसको हम 9850 भी कह सकते हैं, ये मैंने अपने लिविंग रूम में यानी कि हॉल में इंस्टॉल किया हुआ है। तो दोनों को मैंने आउटपुट के हिसाब से, रूम साइज के हिसाब से ही ले रखा है और उसको वहां पे लगाया हुआ है। अगर मैं 9900 वाले को अपने रूम में लगा लेता तो उसका टोटल जो आउटपुट है वो मैं कभी ले ही नहीं सकता था, क्योंकि उसका जो आउटपुट 725 वॉट का है वो मेरे रूम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर मैं 10 तक वॉल्यूम भी ले जाऊंगा तो मेरे जो कमरे के शीशे हैं वो कांपने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने उसे अपने हॉल में इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि जो लिविंग रूम है वो मेरा काफी ओपन है, तो वहां पर जो है मुझे इतना रिस्क नहीं है मेरे शीशे टूटने का। जबकि 300 वाट वाला जो है वो मैंने रूम में लगाया हुआ है, और उसका भी जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो 15 के आसपास रखता हूँ, और उससे भी जो है मुझे काफी ज्यादा वॉल्यूम लगती है, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, अगर आपका भी रूम साइज 150 से 200 स्क्वायर फीट के आसपास है तो उसके लिए 9600 वाला मॉडल काफी बेहतरीन है। इसमें आपको एक साउंड बार मिल जाएगा और एक आपको सबवूफर मिल जाएगा। 6.5 इंच का सबवूफर रहता है। साउंड बार का भी जो आउटपुट है वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। टोटल आउटपुट 300 वॉट बनता है, और इसके अंदर जो है आपको मैक्सिमम वॉल्यूम 32 तक मिल जाती है। इसमें आपको 2 से 3 मोड भी मिल जाते हैं, मूवी का, म्यूजिक का, स्पोर्ट्स का, ऐसे कुछ मोड भी मौजूद हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो उसके रिमोट कंट्रोल से। बाकी जो भी डिसेंट फीचर्स होते हैं रिमोट कंट्रोल के अंदर, बेस को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेबल को कंट्रोल करने के लिए, वो सभी मौजूद हैं। आप सेटिंग्स बटन दबा के जो भी चाहें उसके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको डॉल्बी डिजिटल 5.1 और डॉल्बी एटमॉस का जो है सपोर्ट मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा मूवी ऐसे कोई कंटेंट है जो कि डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है तो वो आप साउंड बार से लिसन सुन पाएंगे, उसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वही अगर आपको 9900 के बारे में बात करें या फिर 9850 के बारे में बात करें तो उसका जो आउटपुट है वो 725 वोट का है, जिसमें आपको एक साउंड बार मिलेगा, जिसमें आपको अप फायरिंग स्पीकर्स में है साउंड बार में दिए गए हैं, यानी कि 2 आपको अप फायरिंग मिलते हैं जिससे आपको डॉल्बी एटमॉस का पूरा एक्सपीरियंस मिल सके। और फ्रंट पे आपको 3 जो है स्पीकर्स मिलने वाले हैं साउंड बार के अंदर। इसके अलावा इसमें आपको एक नहीं बल्कि 2 सबवूफर्स मिलेंगे 6.5 इंच के, जिससे आपका जो रूम है वो थर्राने वाला है, आपको जबरदस्त बेस मिलने वाला है। और साथ में बात करते हैं तो उसमें आपको 2 रियर सैटेलाइट स्पीकर्स भी मिलते हैं, जिससे डॉल्बी एटमॉस का पूरा सराउंडिंग जो है इफेक्ट आपका क्रिएट हो सके। और एक स्पीकर है वो 100 वाट का आउटपुट लेकर आता है। 50 वॉट का स्पीकर सामने की ओर है और 50 वॉट का स्पीकर ऊपर की ओर है। ये टोटल आउटपुट है जो कि आपको इसमें मिलने वाला है। तो 725 वॉट बहुत ज्यादा होता है। एक रूम साइज अगर आपका 150 से 200 स्क्वायर फीट का है, 250 का है, तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अगर आपका रूम साइज 400, 500 या उससे बड़ा है, या आप लिविंग रूम में से इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ही आप 9900 वाले वेरिएंट को या फिर 9850 वाले को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसिंग में भी काफी वेरिएशन है। अगर आप 9600 को लेते हैं तो वो करीबन आपको 10 से 12 हजार रुपए के करीब मिल जाता है, और कभी कभार ऑफर में हो तो आपको उससे कम प्राइस में भी मिल जाएगा। और वही जो 9850 है वो भी आपको 20 से 21 हजार रुपए के करीब मिलेगा। और जो 9900 है उसका जो प्राइस है वो 32 से 33 हजार रुपए भी चला जाता है, और कभी कभी नीचे आके 23,000, 22,000, 19,000, 20,000 रुपए के करीब भी बना रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से समय पर इसे अपने लिए कंसीडर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अगर आप चाहें दोनों में से किसी को भी खरीदना है तो साथ में आपको मैं नीचे वीडियो में कुछ लिंक शेयर कर रहा हूं, आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पर आप मंगवा सकते हैं। और जो आपका 9900 या 9850 वाला वेरिएंट है, इसमें भी आपको डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप इसका 9900 वाला वेरिएंट लेते हैं, अगर इसमें आप 9850 वाला वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी डिजिटल प्लस, इवन यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का भी फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा। तो जो भी कंटेंट, मूवी, सीरीज कुछ भी है, वो जो भी आपका डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट होगा वो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन जो आपका 9900 वाला वेरिएंट है उसमें आपको डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस तो मिलेगा ही, बल्कि DTS और DTS X का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि ऑडियो फॉर्मेट्स ही हैं डॉल्बी की तरह।
और उसका सपोर्ट होने की वजह से जो आपका 9900 वाले का प्राइस है वो 5 से 6 हजार रुपए ज्यादा पड़ता है अगर हम कंपेयर करते हैं 9850 से। तो दोनों के मॉडल जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया 9850 और 9900 दोनों ही सिमिलर हैं, सिर्फ एक ऑडियो फॉर्मेट DTS और DTS-X का सपोर्ट है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और इसका जो है बाकायदा हमने आपको कंपैरिजन वीडियो भी दिया हुआ है, आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे से कंपैरिजन हमने आपको करके दिया हुआ है। और अगर आपको 9600 वाले का अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखना है तो उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको 9850 वाले वेरिएंट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो देखना है तो वो भी हमने आपको अपने चैनल पर अपलोड करके दिया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देखकर अपना फैसला जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं कि आपको कौन सा जो है साउंड बार अपने घर के लिए खरीदना है। बाकी किसी के साथ आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर सकते हैं। बाकी आपको मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है इन दोनों में से किसी एक को खरीदने के लिए तो आप जो है नीचे दिए गए लिंक्स पर जाके फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका ही है, कौन सा आपको सही लगता है, कौन सा आपको अपने रूम साइज के अकॉर्डिंगली लेना है।